हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी और शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं मिलते, तो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स मिलते हैं उन्हीं को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होने के लिए गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स के ऊपर। तो जो फ्लावर्स हैं, जो हम देख करके इतना इनको फैसिनेट होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि फैसिनेटिंग ऑर्गन्स हैं एंजियोस्पर्म के, यानी कि हम इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। यहाँ तक कि हमारी लाइफ में किसी न किसी लेवल पर इनकी एक इम्पॉर्टेंस रहती है। तो अलग अलग चीज़ों में जो हम फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्चुअल में प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जान रहे हैं फ्लावर्स के बारे में कि ये फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो बच्चों, आपको पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, आपको पता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में ही बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लावर, जैसे कि अभी हमने बोला ही, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर ब्राइट सा कलर का एक फ्लावर दिखाया गया है, ये हिबिस्कस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब फ्लावर्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो इसी फ्लावर को चुन लिया जाता है। क्यों? रीज़न है कि इसमें जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि आपको वो सुंदर बहुत लग रहे हैं देखने में, बट अगर आप जब उनके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना चाहें तो उनके ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो ऐसे में ऐसे फ्लावर की ज़रूरत है जिसके ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल हों। तो ऐसा फ्लावर यहाँ लिया गया है, यह है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल। अब यहाँ पर येलो कलर से भले इसकी पेटल्स दिखाई गई हैं, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो इसके पार्ट्स, हमने इसको LS इस तरीके से काटा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी कि इस तरीके से लंबाई में ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। तो ध्यान देंगे अगर, तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है जिसको आप होल्ड कर सकते हो, इसे बोला जाता है पेडिसेल। इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ये पार्ट है इसे बोला जाता है थैलेमस। फिर इसके ऊपर यहाँ पर ये जो ग्रीन पार्ट यहीं से शुरू हो रखा है, लेकिन ये यहाँ तक इस तरीके से ग्रीन जो पार्ट है, ये छोटी छोटी लीव्स जो होती हैं, यहाँ पर भी दिखाई है, सेम इधर भी दिखाई है, इसको बोला जाता है सेपल। सेपल जब ग्रुप में होती हैं, सेपल्स आपको पता है, जैसे फ्लावर आपने होल्ड किया तो आप नीचे देखेंगे ग्रीन कलर की काफ़ी सारी लीव्स निकली होती हैं। यहाँ पर 2 ही दिखाई गई हैं, लेकिन आप जब देखेंगे तो वो ग्रुप में होती हैं। उसे बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ सेपल। वर्ल्ड ऑफ सेपल यानी कि कैलिक्स। ग्रुप में जब होंगी तो इन्हें कैलिक्स बोल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ये ब्राइट कलर की लीव्स दिख रही हैं, हमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ दिखती हैं, पंखुड़ियाँ दिखती हैं, इसको बोला जाता है पेटल। एक्चुअल में ये पेटल्स हैं। और जब ये ग्रुप में यानी कि वर्ल में हो, यानी कि ऐसे पूरा गुच्छा हो इनका, वर्ल, तो इसे बोला जाता है कोरोला। टर्म्स हैं, हमें याद करनी ही पड़ेंगी बायोलॉजी में। ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं यही इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक कोई वर्ड है आपके सामने और आप उसके बारे में बता पा रहे हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई आपसे कहे कैलिक्स तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड ऑफ सेपल्स है उसी को कैलिक्स कहा जाता है। और
पेटल्स, जब कोई एक पेटल हो, एक पंखुड़ी हो तो उसे पेटल बोल देंगे, लेकिन अगर वही पूरा वर्ल हो, पूरा गुच्छा हो, तब उसे कोरोला कहते हैं। अब यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें समझी अभी तक, वो हम समझ पा रहे हैं कि ये फ्लावर के तो पार्ट्स हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं आया है। ये फ्लावर के ही पार्ट हैं, लेकिन इनका काम है फ्लावर को बनाना, उसको प्रोटेक्शन देना। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि जो भी आपने देखा होगा फ्लावर्स के ऊपर अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स बैठे होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम भी यहाँ पे पेटल्स करती हैं। आपको पता है कि अलग अलग फ्लावर्स के जो रस हैं, नेक्टर है, उसको पीने के लिए अलग तितलियाँ, मधुमक्खियाँ इनके ऊपर बैठती हैं। तो कैसे अट्रैक्ट होके यहाँ पे आती हैं? इनके डिफरेंट कलर्स से। अब इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एंथर, और इसको मैं ऐसे आपको एक हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अब देखिए, यहाँ अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो ऐसे, ये तो हो गया वही जो हमने बात की कैलिक्स की, सेपल्स। अब उसके बाद यहाँ पर ही जो ये थैलेमस वाला पार्ट है, इस पर लगा होता है इस तरह से मेल ऑर्गन, जिसको कहा जाता है स्टेमेन। स्टेमेन, मेन, स्टेमेन। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेल ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जब ग्रुप में लगे होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ग्रुप में ही लगे होते हैं, तब ग्रुप में अगर होंगे तो उनको कहा जाएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। उसके बाद यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बीच में, सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसको कहा जाता है पिस्टल, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो। ये सेंटर में जो पार्ट है, इसी को मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ किया। अब जो ये वाला पार्ट है, इसको बोला जा रहा है पिस्टल। ठीक, पिस्टल भी अगर ग्रुप में होगा तो बोला जाएगा गाइनोशियम। अब यहाँ पर एक बार जो ये मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन है, इनके पार्ट्स को भी समझ लेते हैं। पहले मेल जो ऑर्गन है, इसको समझते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट। मेल ऑर्गन हमने अभी जाना कि ये है एक एंथर। तो एंथर में ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको, ये क्या है? ये है पूरा का पूरा स्टेमेन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एंथर, और नीचे वाला फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट है, ये फ्लावर के साथ या तो थैलेमस से अटैच होगा, या फिर कभी कभी ये पेटल्स के साथ भी अटैच हो जाता है। तो फिलामेंट के थ्रू जो मेल पार्ट है, यानी कि स्टेमेन, ये फ्लावर के साथ अटैच रहता है। अब जो एंथर है, ध्यान दें यहाँ पर कि ये होता है बाइलोब। बाइलोब मीन्स इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। अभी हम इसको भी जानेंगे। यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं वो इसी के अंदर भरे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में ही गैमेट होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पार्ट है वो है एंथर, और इसकी स्टडी हमें अभी करनी है। अब समझते हैं फीमेल पार्ट को, यानी कि पिस्टल। पिस्टल को कार्पेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे बोला जाता है स्टिग्मा, यहाँ पर है स्टाइल, और ये जो नीचे वाला सबसे मोटा
राउंड जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। अब फिर से वही क्वेश्चन कि गैमीट कहाँ बन रहा है, ये 3 पार्ट तो हैं, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन कहाँ होगी? तो गैमीट फॉर्मेशन होती है ओवरी में, यहाँ पर अंदर। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को ही पार्ट को मिला करके कह रहे हैं पिस्टिल, और इसी को कहते हैं कार्पेल। और अभी हमने जाना कि जब ये ग्रुप में होता है तब इसको बोला जाता है गायनोशियम। तो आज के लिए इतना ही, हमने फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट किया है। इसके बाद अगली बार हम जानेंगे से आगे, यानी कि मेल गैमीट फॉर्मेशन के बारे में। आज के लिए थैंक यू।